Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum ख़वातीन और हज़रात. Thank you so much for joining us. Thank you so much for tuning into PTV Sports. आप देख रहे हैं गेम ऑन है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. और इसी बात के साथ ज़रा एक छोटा सा रन डाउन आपके साथ शेयर कर देता हूं इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराऊं. सडनली पाकिस्तान और श्रीलंका के दूसरे T20 इंटरनेशनल के हवाले से हम बात करना चाहते थे, बट द मैच गॉट अबेंडेड ड्यू टू रेन विदाउट इवन अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड. उनके स्क्वाड के हवाले से बात करते हैं. गेटिंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, व्हाट चैलेंजेस डू दे एनकाउंटर. अगर हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं सो सर्टली जो मैचेस पाकिस्तान ने या फिलहाल जो न्यूज़ में आ रहा है बांग्लादेश ने अगर खेलने हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका रियली नीड्स टू प्रिपेयर वेल ऑन होम कंडीशन. सर्टली उसमें श्रीलंका कितने मैचेस खेलेगा, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क. दूसरी जानिब अगर हम बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है हम ज़रूर बात करना चाहेंगे फॉर द इंटायर इशू जहाँ पे हमने बात की थी बांग्लादेश ने बैन किया. बट बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दैट, कल हमारे पास हमारी पाकिस्तान की शान आन और मान जो है वो नहीं मौजूद थे. पाकिस्तान सुपर लीग की जो बिडिंग हुई, हॉल मार्क, एक लैंड मार्क, उसके हवाले से बात नहीं कर सके. उनका कमेंट भी हम ज़रूर शामिल करेंगे. एंड देन टुवर्ड्स दी एंड हमारे पास कुछ प्रोबेशनल स्क्वाड्स भी मौजूद हैं जिसमें हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के हवाले से पहले बात कर चुके हैं. आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हवाले से बात करेंगे. गेटिंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, विच टीम्स लुक मोर इन कलर, मोर इन फ्लेयर, विच टीम्स सर्टनली रियली नीड टू पुट देयर हेड्स टुगेदर to bring on a playing 11 which will make us feel that they have a chance to win the T20 World Cup. Ladies and gentlemen, सबसे पहले पाकिस्तान की आन मान और शान रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद है. The fastest to step on this planet, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, how are you? Assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. दूसरी जानिब लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने कल बहुत ही अच्छे तासुरात दिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे. काफ़ी बातें हमने इनसे की. इन्होंने कहा आज मेरा कोटा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पहले भी कुछ बातें करके आए थे. फिर अब क्लोज रहे जो दो नए फ्रेंचाइजी हैं, उनसे भी उनके बारे में भी बताया कि उनके क्या मिशंस और एम्बिशंस है. ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ. द मोस्ट इन वॉइस ऑफ पाकिस्तान इज मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? ओवर टाइम पे चल रहा हूँ. कल ज़्यादा कर लिया था ना, आज थोड़ा कम. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And last but not the least, ladies and gentlemen, certainly a trailblazer. मैं हमेशा जब भी इनकी बात करता हूँ, I think there's always a sense of excitement जो कि मैं फील करता हूँ. और जहाँ जहाँ पे भी ख़वातीन देखती हैं, मुझे लगता है इनसे सीखने की ज़रूरत है. Happens to be the only women cricketer for Pakistan who has been awarded the ICC Hall of Fame. और स्किपर रह चुकी वन डे इंटरनेशनल for women and T20 इंटरनेशनल. She is Madam Sana Amir. Hello Madam, अस्सलाम वालेकुम. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. शोएब भाई, हमने आपको कल बड़ा मिस किया क्योंकि कल एक लैंडमार्क दिन था. दो नई और फ्रेंचाइजीज आई. 3.6 अरब रुपए बिड में जो है वो दो टीम्स की मद में दिए गए, जिनमें हमें सियालकोट और हैदराबाद नजर आए. आपको कैसा लगा ये सुन के, ये सारी खबरें देखकर? कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई थिंक क्लोज टू $7 million लॉजिस्टिक और टीम प्लेयर्स के पैसे डाल के. आई थिंक इट्स गोना बी अबाउट $8 million. तो इसको राउंड कर लिया जाए फॉर 10 years, तो PCB इज गोना बी मेकिंग अराउंड इंशाल्लाह more than $100 million. Yeah. Put all together. I think it's a milestone, a great event and a great auction. थोड़ा सा ड्रैग हो सकता था, क्योंकि ड्रैग मैं चाहता था. थोड़ा ड्रैग हो, थोड़ा लड़ाई हो, थोड़ा 5 मिनट नहीं 10 मिनट की ब्रेक दें. बेसिकली इससे टेलीविजन ना ऑप्टिक्स हैं, और दूसरा हमारा अपना ब्रांड है, बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लग रहा था. तो मुझे थोड़ा सा ये था तो टाइम सोचने का ज़्यादा देना चाहिए था और लड़ाई करानी चाहिए थी. जब बिडिंग हो रही होती है तो फिर ज़रा ईगो वॉर्स भी होनी चाहिए. थोड़ी ईगो वॉर्स थोड़ी ज़रा हुई हैं. तो खातून ने तो 15 करोड़ की छलांगें लगाई हैं जब, तो उन्होंने डरा दिया पहले ही. तो ठीक है, वो डरना बनता भी था, लेकिन अगेन अगर उसको थोड़ा लेंथी कर दिया जाता ना, तो वो 2 बिलियन की भी बिक सकती हैं टीमें. और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि इनको 2 बिलियन तक लेके जाया जाए, इशारा किया था और वो ठीक कर रहे थे, तो ठीक कह रहे थे. तो बट आफ्टर ऑल आई मीन इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन एंड आई विश दैट अगले साल इंशाल्लाह 2 टीमें आ जाएं. एग्जैक्टली. अच्छा, कल एक बात शोएब भाई यहाँ पर फ्लोर पर डिस्कस हुई, जैसे कि मैं खुद रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और मैं चाह रहा था कि जो भी टीम बिड में जब बाई की जाए तो नाम एक रावलपिंडी जरूर आए उसमें, जो कि नहीं आया. तो सियालकोट और हैदराबाद के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हाउ वुड दे फील इवेंचुअली? जैसे हमने लेफ्ट आउट फील किया कि यार कोई रावलपिंडी नाम ले लेता, तो आपका भी दिल किया ऐसा कि यार रावलपिंडी का नाम आना चाहिए था, या आपको लगता है कि यार सियालकोट एंड हैदराबाद गुड इनफ? नहीं, गॉड सेव्स द बेस्ट फॉर द लास्ट. सो इट्स प्रॉब्ली आई थिंक अच्छा ही हो गया. और सियालकोट भी हमारा कंट्री है जी, कंट्री के हिसाब बहुत बड़ी इकॉनमी से चलती है, और सियालकोट को मुबारक हो.
और सियालकोट की कौम अब मोबिलाइजेशन में आएगी और मोबिलाइजेशन तबाही किस्म की होगी, क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स है, क्राउड है, पैशनेट क्राउड है, और इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज वी गोना कम टू सी। बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हैदराबाद की। हैदराबाद डिज़र्व्स ऑब्वियसली जी कि वो कौम हमारी जो सिंधी कौम है जी, बड़ी तगड़ी कौम है और तगड़े लोग हैं, बड़े मज़ेदार लोग हैं। खाना मुझे उनका बड़ा पसंद है, लोग मुझे बड़े पसंद हैं। अभी एक इंशाल्लाह अगले साल तक को रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हैदराबाद नया स्टेडियम तैयार हो जाएगा और वो उस पर भी काम करेंगे, गवर्नमेंट भी काम करेगी, लोग गवर्नमेंट काम करेगी। मोबिलाइजेशन अगेन देखें, वहाँ पे एक फेस्टिवल आ जाएगा। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेक इवन करने में, हो गया, लेकिन ये टीमें 5 साल पहले 2 लॉन्च हो जानी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल में अगर प्रोग्रेशन की तरफ जाया जाए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ जाया जाए, तो 2 टीमें अगले साल नहीं तो उससे अगले साल लॉन्च करनी चाहिए, और ताकि पूरा कंट्री इंडल्ज हो जाए। और दूसरा, जो बाजीद ने बड़ी अच्छी बात की थी रिटेनर की, यार रहने दें, 5 बंदे रहने दें। लेकिन कुछ ओनर्स का ख्याल है ठीक है हमारे लिए एक ही काफ़ी है, हमारा कप्तान। मैं कहती ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो रिटेनर के ऊपर आई थिंक जो आपका बेस करता है, फ़ैन बेस करते हैं, वो आई थिंक 5 से 7 होने चाहिए। वो 5-7 होने चाहिए। खैर हम इसके ऊपर बाजिद भाई मैडम सना की भी राय ले चुके हैं। अब ज़रा वापस बढ़ते, आज दूसरा T20 इंटरनेशनल डम्बियोला, श्रीलंका पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि सर्टली हमें पता है कि पहले T20 इंटरनेशनल का मैं पहले आपको एक रिकैप दे देता हूँ, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट पाकिस्तान हैज एक्चुअली पुट अप। इट वाज पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड देन मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू पुट श्रीलंका टू बैट फर्स्ट. Unfortunately, weren't really able to score wonderfully well on that pitch, but Pakistan emerging with 6 wickets and an all-round performance by Shadab. He was able to get 2 wickets and was able to score with his bat. Farhan with his half century in Saim, and Farhan certainly giving a better start. अब मैं जरा दूसरे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे बारिश के बगैर बारिश हुई और फिर उसके बाद विदाउट even a single ball being bowled, the match was abandoned. अब बाजिद भाई जो सवाल है वो ये है कि जो जैसे जैसे हम फन फैक्ट्स पूछो ना, ये सफर तय कर रहे हैं और फन फैक्ट्स पहले पूछा करो। इतना सीरियस टॉक्स, इतने एनालिसिस, यार वो मैच फीस मिली होगी। हाँ अब तो है ना, मैच मैंडेट हो जाए। पहले हमें ये होता था कि टॉस हो जानी, टॉस हो, यूसुफ को बड़ी फिक्र होती, कह रहे टॉस तो करवाना पहले। गए हम तेज से, कप्तान थे हमारे, दोनों कप्तान तेजी से गए टॉस करने, तो वो पड़े होते हैं ना कवर्स, वो प्लास्टिक वाले, स्लिप हो गए। स्लिप हो गए। मैं कह यार स्लिप भी हो गई और मैच भी गई। बाद में आइस लगाई हुई है, तो मैं कप्तान का नाम नहीं ले सकता। तो फन फैक्ट इज अब मिल जाते पैसे, पूरे पैसे मिलते। इज इट? तो जो नॉन प्लेइंग को भी तो मिलते, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता। नॉन प्लेइंग तो बेचारा यतीम होता था, लिफ्ट ही नहीं कराते थे। वो तो यतीम होता था। तो शायद नॉन प्लेइंग को भी कुछ मिलता है, तो क्या हाफ द मैच फीस? और हाफ नहीं, ऐसे ही कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ एक और फन फैक्ट फिर मैं हाँ भी जी, हाँ पूछ जी, लूं। ये करें ना जी। चल लेकिन ये हाँ, फिर नहीं, लेकिन नहीं। बात ये होनी चाहिए कि फिर Fun fact- सब सच्चाई से जवाब देंगे। वो हाँ, बार बार देंगे। से फन फैक्ट नहीं कोई, मतलब अपना अंदर से बार से नहीं। अक्सर ये सेंटिमेंट, अब पता नहीं शायद ये टीवी में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं लेकिन करनी फन फैक्ट्स की बात जब- नहीं जब करनी डाउट आ चाहिए। जाए ना- देखिए डेली की बात करते हैं, डेली पे आ रहे हैं। डाउट हो जाए ना, फिर नहीं डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, डेली पे आ रहे हैं। शायद ये बातें पहले भी हुई होंगी। अब जब हम फन की बात कर रहे हैं, शुएब भाई ने बोल ही दिया कि फन फैक्ट्स की बात करने हैं, तो ऐसा सुनने में आता है शुएब भाई के जी प्लेयर्स जो है डेली हम बचाते हैं। रबटे बचाते थे डेली, यानी जो डेली के ऊपर रबड़ लगे थी वो भी बेचारे टूट ना जाए, कि डॉलर की दत्ती ना खुल अगर जाए। अगर वो खुल जाए, वो रबड़ खुल जाए, तो आप फेल हो। आपका टूर ही फेल है। तो फिर करते गुजारा कैसे करते थे? मैं बताता हूँ ना, गोल गोल सी गठरियाँ बनाई होती थी। गुजारा कैसे करते? तो मैंने कहा ये छुपाए कहाँ पे? क्या सूटकेस के अंदर तार लगा के और ताले को दरवाजे के ताले के साथ लगा के। मैं कहा ये क्या, इसका क्या मतलब? कहता उठाएगा तो पूरा बैग उठाएगा ना। तो ये था। बहरहाल 15 साल खेलो पाकिस्तान, एक बार डेली नहीं बचाई। ये भी अच्छी बात है। सारे खाते रहे। मैं तो पता ना, मुझे खिलाने का वैसे शौक है। हराम है मुझे किसी ने खिलाया हुआ बाद में, किसी ने 15 साल में। देखना बहुत कोई ऐसा लफ्ज ना चला जैसे मैं बैन हो जाऊं। आप तो इधर ही आप तो हो रहेंगे। जाएंगे। आप तो इधर ही अब तो रहेंगे। टाइम आ गया ना, आगे वर्ल्ड कप है, उससे पहले पहले कुछ तो होगा ना। हाँ आपने आज मैं वेट ही करता रहा हूँ 15 साल। 15 साल वेट ही करता रहा हूँ। और बाय टूर पे तो देखो यार, खाना इज एक्सपेंसिव राइट, तो मैं तो करता था।
कि मुझे कंपनी चाहिए होती थी और जाते थे और नथिंग लेस देन सी फूड, यू नो, दैट इज नहीं माय तो थिंग। अभी भी वेट ही कर रहे हैं। हम भी वेट ही कर रहे हैं। अच्छा है। और ये मतलब ये जितने भी लोग जो सुन रहे हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं, आई थिंक उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिलीविंग सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। मैं जरा मैडम सना से पूछूंगा, मैडम सना का दुख यहाँ पे और है क्योंकि वुमेन क्रिकेटर्स को उतनी डेली मिलती नहीं है जितनी मेन क्रिकेटर को मिलती है। मैडम सना आज आप बताएं। बिल्कुल, हमें तो मैच फीस भी नहीं बहुत अरसा मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं मिले। अच्छा, डेली कितनी थी? सवाल पूछा पहला डेली सवाल। मैंने तो $50 पे ही खेला जी पूरा। $50। आगे चलो, आगे क्या चलूं? चलो ना, हमारे पहले 6 साल में ₹300 पर डे, दैट वाज इट। ओके, हमारा 1000 डोमेस्टिक हमारा 1000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं, डिपार्टमेंट कोई नहीं। डिपार्टमेंट कोई नहीं। कितने साल? एडीबीपी के निकलने के बाद एडीबीपी था जो जरिए हाँ, हमारा तो वो भी बाद में आया था, हमारा 6 साल बाद अच्छा, आया। मैच फीस कितनी थी? मैच फीस 50,000। किस बात की कंप्लेन कर रही है? आपस- मुझे 19,500 मिली है पहले वनडे की फीस। कंपैरिजन करें जरा, आए सालाना मैं 97 की बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी, बताएं जी। कंपैरिजन तो कर लेंगे ना, अभी आप देख आओ लीजिए। ना, जवाब दो ना। मैं तो कह रही हूँ 19,000 रुपया पूरा वर्ल्ड कप खेल के, मतलब पूरे, मैं बताता हूँ 8.5 लाख रुपए टैक्स काट के पूरा वर्ल्ड कप। बताओ। हमें तो वर्ल्ड कप के पैसे नहीं मिलते। नहीं, उसके बाद अच्छा हमें वर्ल्ड कप के पैसे भी नहीं मिले। तुम इतना मासूम बना रहे हो, दुखी बता रहे हो। मेरे कम थे पैसे से खेलने से। सर साल भी तो पीछे थे ना। क्या मतलब साल? आप Senior है आप आप तो इतने। सीनियर थे ना। 97 96 में 19,000 रुपया 97 पहला का 8 वनडे। लाख सर। और मैंने सबसे ज्यादा रोला डाला है। मैं कहा सर सबसे ज्यादा जोर मेरा लगता है, तो पैसे ज्यादा मिले। पैसे भी होने चाहिए। भाई देखिए, आप अपना मैक्सिमम जोर लगाते थे, हम भी अपना मैक्सिमम जोर लगाते थे। जोर में फर्क होगा पर एफर्ट तो इंटेंट तो पूरी पूरी थी। थी ना। इंटेंट पूरी थी। इंटेंट अच्छी है, जोर नहीं लाना। मेरे बात से ना, बात ये कि पैसे थे ही नहीं। और मैं हमेशा कहता था जो अफरीदी और अगर किसी की वजह से आ रहा है क्राउड, तो यार उनके लिए मीडिया राइट से पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। और फाइनली ये बात समझ आई तकरीबन 15 साल बाद, 20 साल बाद, फिर कहीं जाके शेयरिंग में आया। और तब भी, उस वक्त तक भी टीवी राइट्स के पैसे शेयर नहीं होते थे और बड़ी मुश्किल से मेन टाइटल स्पॉन्सर से हमने पैसे निकलवाए, जो 80% चला जाता था बोर्ड को। तो दैट हैज टू गो टू द प्लेयर्स। लुक, इट इज बिकॉज द प्लेयर्स दैट हु ब्रिंग्स द व्यूअरशिप। द कंटेंट क्रिएशन कौन बनाता है? प्लेयर्स। प्लेयर ऑप्टिक्स कौन क्रिएट करता है? प्लेयर्स। झगड़ा कौन कर रहा होता है? बाउंसर कौन मार रहा होता है? धक्का मुक्का किसका चल रहा होता है? सर यही तो कंटेंट है ना। बिल्कुल। इसकी बेसिस पे इस टाइम आपका रेट टाइम बिकता है। ट्रू। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक द और प्लेयर आपके शुड साल बी में यूटिलाइज्ड। मैच कितने होते थे? यार हम उस वक्त खेलते थे 18 से 19 टेस्ट मैच साल में। ये बहुत बड़ा फर्क है। 18 से टेस्ट मैच खेलते थे, पर 2000 में एक में रुक गया था वो। 2001 से लेके 2003 तक कोई टेस्ट मैच हुआ ही नहीं बीच में। मेरे पहले 3 से 4 साल पूरे साल में 4 वनडेज होते थे, दैट्स इट। ठीक। और तो जो उसकी वनडे वजह से थे फिर बड़ा तकरीबन मसला 24-25 वनडे हो जाते थे। ये भी बहुत बड़ा फर्क तो अगर आप 1.5-2 साल, अगर आप अपना 3-4 साल अगर लगातार आप खेलो, तो आप कम क्लोज टू 35 to 40 टेस्ट मैचेस आप खेल लेते थे बिल्कुल। 5 साल में। Close. गुड नंबर ऑफ मैचेस। और अगर आप 10 साल लगातार खेल जाओ तो आप 80 टेस्ट मैचेस कर सकते थे। बट अगेन वो ही हो गया वाकया, न्यूजीलैंड वाला, पर टीमें नहीं आई और फिर टेस्ट मैचेस बहुत कम हो गए। फिर उसके बाद सीरीज़ बहुत कम हुई। तो गिन के तीन टेस्ट मैच मुझे याद है। 6-7 सालों में पीक के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ तकरीबन कोई मिला के भी 10 नहीं हुई, तो वो 33 टेस्ट मैच बनते हैं 8 साल में। Which is nothing. मैं अब जरा बाजी भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ 23 टेस्ट फन फैक्ट्स के हवाले से बात हो रही है। बाजी भाई आप भी कोई जरा फन फैक्ट शेयर करें। आपने ऑफ अभी कह रहा मैंने फन फैक्ट बताना है, अब कह रहा नहीं शेयर कर। मैंने बताना है। हाँ अभी तो कह रहा था मैंने तो तस्करा कर दिया डेली वाला। वो उन्होंने बता दी बाकी बात। अब आपकी बारी है। किस बारे में? एक सबसे हो जाए क्रिकेट खेल, जब क्रिकेट डेज के हवाले से बात हो रही है, क्या जो आपको याद हो यार। तो मैं कि समझा मेरी- खुले दिल वाला कौन सा बना मिला यार? कुर्सी वाली मैंने नहीं ली। किस बारे में? क्रिकेट डेलीज में खुले दिल वाला नहीं मुश्किल मिले ही नहीं। मिला ही नहीं। कोई भी नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए खुला दिल नहीं, तुम्हारे लिए तो अब खुला बैंक चाहिए ना। तुम्हें कौन पूरा खिलाए? तुम तो देख कहाँ जाते हो। नहीं वो ये मुझे बता कि कोई खुले दिल वाला था अपार्ट फ्रॉम यू, तो खैर मुझे करता है, मुझे पता है। माशाल्लाह। एक तो होगा इमरान ताहिर था। इमरान था। इमरान ताहिर तेरे से बात निकलवाना कितना मुश्किल काम है। 3 दो वो सोचना पड़ा ना। इमरान ताहिर तो खैर मैं डोमेस्टिक का कह रहा हूँ, वो तो
ए टीम या इंटरनेशनल और सबसे कंजूस कौन था? कंजूस तो बहुत सारे थे, बाकी सब ज्यादा बहुत सारे बाकी थे। सारे तो उधर ही आए ना फिर। सबसे ज्यादा वो ऑस्ट्रेलिया हम टूर कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ बारिशें हो रही, हमें अपार्टमेंट्स मिले थे तो हम 2-2 3-3 थे, तो 2-4 दिन अब मैच भी नहीं हो रहा, बारिशें हो रही, बस चल रहा है काम। तो तीसरे दिन ना ऐसे मिसबा निकला है, शाद हफीज़ निकले हैं, तो कहते आ जा साथ, तू क्या कर रहा है? मैं कुछ खाना कहाँ से खा रहा है? मैं कहा यहीं से कहीं, आओ साथ। तो गाड़ी आई है, वो कोई हमें 45 मिनट दूर लेके गया अपने घर, और घर में मतलब ये पूरी टेबल है ना, पूरी टेबल सज गई, और घर में मेरे ख्याल एक मियाँ बीवी हैं, सिर्फ वही हैं बस और ये 4 बंदों के लिए उन्होंने पूरी टेबल सजा दी। तो मैं कहा यार ये क्या सिस्टम है? अरे बस छोड़। आज मैंने खाना शुरू किया तो कहते ये नहीं खाना तूने। मैं क्यों? कहते कीमा खा। मैं कहा वो क्यों? कहते ऑस्ट्रेलिया का तुम्हें नहीं पता, कीमा खा, छोड़ ये बात। अब हम उधर 15 दिन है तो वो 15 दिन उधर ही गए, कीमा 45 मिनट दूर। 45 मिनट दूर। और कीमा ही खाया और कीमा ही खाया। आई थिंक दीज आर दी तो वो स्टोरीज। बेचारे जो मियाँ बीवी थे वो बैंक करप्शन की वजह से इस वक्त जेल में, क्योंकि वो खिला के ये तो पल गए हैं, वो रह गए हैं। आई थिंक इस तरह की पता नहीं कितनी अच्छा सारी मुझे बहुत बहुत स्टोरी है ऐसी। हाँ, हमारी मुझे हमारी आज तक नहीं समझ आई बाहर जाके देसी रोटी क्यों खानी। पाकिस्तान की याद बहुत आती है ना फिर। मैडम सना के पास भी कोई किस्सा है अच्छा ऐसा? जी, सर अब नाम नहीं बताऊंगी, बट हमारी टीम नहीं, में बताना भी पड़ेगा। हमारी टीम में भी एक ऐसा पीस था ना, वो कभी ले जाए ना, चलो 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 खाने पे चलो, खाने पे चलो, खाने, वो सारे तैयार हो गए, खाने पे चले, खाना ऑर्डर हो गया ढेर सारा, ये भी मंगा लो वो भी मंगा लो। जब बिल का टाइम आया, ओए कोई वॉलेट लाया है? वॉलेट छोड़ आती थी वो हमेशा, तो वो हम हमेशा जब वो बुलाती थी ना खाने पे जाना, तो तो आप हम जाते कहते थे कि नहीं नहीं आप जाओ, हम कहीं और जा रहे हैं। अभी रिसेंट वाकया ये है कि अभी 2019 का वर्ल्ड कप मैं कवर कर रहा था, तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ अफगानिस्तान की टीम भी ठहरी, तो शहजाद जो उनका कीपर वो बहुत ज़बरदस्त आदमी था। रमज़ान तो ऐसे मैं निकल रहा था, अफ्तारी का टाइम था, वो मैंने दोस्त आ रहा था, उसको जा रहा था मिलने, तो मैं बाहर निकला तो शहजाद खड़ा, तो मुझे कहता है, हालांकि अक्सर जो शहजाद नाम वाले इतने अच्छे नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो वो बाहर खड़ा, उसका पूरा नाम एहसान खान नहीं ना होगा? तो मुझे कहता है कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा यार जा रहा हूँ। नहीं नहीं इधर ही हमारे साथ ही खाओ, हमारे साथ खाओ। मैं कहा क्या आ रहा है? नहीं नहीं इधर ही खाओ। मैं कहा नहीं यार मैंने जाना। कह रहा नहीं यार आप हमारे साथ खा लो। मैं कहा अच्छा। खैर मैं अभी बाहर ही निकला हूँ, तो वो जो लगेज पे जो नहीं लगेज लाने वो इतने बड़े बड़े होते हैं, ट्रॉलीज, हाँ वो मैंने देखा वो ट्रॉलियाँ आ रही है, 2 ट्रॉलियाँ इतनी बड़ी बड़ी देखे। मैंने कहा ये क्या हो? मैं थोड़ा सा अंदर वापस गया, मैं कहा शहजाद हाँ हाँ यही है ना। मैं कहा इससे क्या अफ्तारी करो क्या? हाँ यही है। मैं कहा कोई नान छान करा, नान की जरूरत ही नहीं। यार ऐसे आप एक बात है बाजी भाई, आपने नाम नहीं पूछा होगा। अरे हम जरा छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते, इससे पहले कि मैं वक्फे की तरफ बढ़ूं, मैं मनान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। एक होता है सी पोर्ट के बाद होता है डीप सी। मेरी कश्ती ना अभी सर सी पोर्ट से निकली है, अभी मैंने डीप सी में जाना है, तो आप कोशिश करेंगे हम के ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो हम डीप सी में जाएं, जरा कोई डाइव लेकर आए, इससे पहले कि मैं सी पोर्ट पे ही डॉक्टर हूं और ना यहाँ से आगे जा सकूं ना यहाँ से पीछे कश्ती जा में तो 6 हो चुके हैं, अब सी पोर्ट में जाए या डीप सी में जाए। और नीरज साहब इसी तंज और मजाक के साथ हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे के जाने, क्योंकि गेम ऑन है। वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर अ लाइट बैंटर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वेयर सर्टनली वी विल टॉक अबाउट द सेकंड T20 इंटरनेशनल व्हिच हैज बीन वॉश्ड अवे बिकॉज़ ऑफ रेन। बाजिब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूं। बाजिब भाई, लुकिंग एट श्रीलंका स्क्वाड एंड दैट टू जस्ट अहेड ऑफ और जस्ट बिफोर the T20 International World Cup, do you think that they're in color? Do you think that they really need to make a few adjustments? There needs to be a few tweaks because Pakistan did emerge victorious in the first T20 International in Sri Lanka. एक तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली अब श्रीलंका के ख़िलाफ़ ना बहुत कंफर्टेबल है, उनको पता है कि ये टीम मतलब हमारे मुताबिक हम इस पे हावी हैं। श्रीलंका सरप्राइजिंग प्रॉब्लम्स हैं श्रीलंका को आप एसोसिएट करते हो वो टीम जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, वो टीम जो स्पिनर्स उनके डोमिनेट करते हैं। रिसेंटली उनका प्रॉब्लम है आफ्टर पावर प्ले मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को खेल नहीं सक रहे, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हसरंगा के अलावा स्पिनर
तीक्षाना भी आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरा उसको पार्टनर करने वाला स्पिनर नहीं है, तो इस वक्त एक ही स्पिनर पे वो रिलाई करते हैं। तो जब तो सारी चीज़ें उनकी तरफ चली जाएं तो वो मैच जीत रहे हैं, वरना अगर देखा जाए तो नॉर्मली वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कंडीशंस हो चाहे श्रीलंकन कंडीशंस हो। जो उनकी स्ट्रेंथ है स्पिन पे बैटिंग वाइज और बॉलिंग वाइज स्पिनर्स डोमिनेट करने, वो नज़र नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम तो है, इसीलिए आपको देखें कि एक वो कप्तान जिनको इन्होंने मतलब मूव ऑन कर गए थे उससे, उसको वापस कप्तान बना दिया इस वर्ल्ड कप के लिए। तो वो आपके सामने है क्या सिचुएशन है। मेरा ख्याल पाकिस्तान तो होप कर रहा था कि इनके ग्रुप में श्रीलंका ही हो, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि आपके पॉइंट्स गारंटीड है। एग्जैक्टली और जहाँ पे अभी आपने कप्तान के हवाले से भी बात की, उनके टॉप ऑर्डर के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनका टॉप ऑर्डर भी रीजेक्ट किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एबिलिटी भी नहीं नज़र आ रही कि जहाँ पर वो शायद उस तरह से स्कोर कर सके, उस तरह से विकेट पर रुक सके। उन्होंने स्पिन के हवाले से तो बात कर दी, बट श्रीलंका सर्टनली लुक्स के यार इट्स जस्ट आउट ऑफ कलर एंड दैट टू जस्ट हेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप। एंड श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया, ये वो टीम्स हैं जो शायद स्पिन को खेल सकती हैं या एबिलिटी रखती हैं स्पिन खेलने की। देखिए उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी अब लिंगर ऑन कर गए हैं। अगर आप उनकी टीम कॉम्बिनेशन को भी देखें तो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यूथ का, एक प्रॉपर जो ट्रांजिशन होती है एक टीम की वो नज़र नहीं आती। कुसाल परेरा की बात करें आप, उनको खिला रहे हैं मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जहाँ पर आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स चाहिए, बट उनकी अभी फिटनेस उस लेवल की नज़र नहीं आती जो आपको एक मिडिल ऑर्डर में आप 3-4-5 नंबर पे देखते हैं कि डबल्स भी ले सके, लंबी इनिंग्स भी खेल सके। टॉप ऑर्डर का भी उनका इशू ये अलग। कुसाल मेंडिस के अलावा ऐसा कोई प्लेयर, निसांका भी है लेकिन ऑब्वियसली उनका रोल ऐसा है कि पावर प्ले को यूज़ करना है, लेकिन मेन जो सारी उनकी जिसको कहते हैं इन्हिसार है वो इन दो प्लेयर्स के ऊपर ही नज़र आता है कि निसांका रन करें या कुसाल मेंडिस रन करें तो ये लोग मैच जीतने की सिचुएशन में जाते हैं। तो जहाँ बॉलिंग के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ बैटिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। एक टाइम था दुनित विलालगे को इन्होंने डेवलप किया एज ए यंगस्टर कि हम उनको एज एन ऑलराउंडर यूज़ करेंगे, लेकिन वो भी अब कहीं पर गुम से गए हैं। मतलब ऐसा नहीं नज़र आता कि उनको वो रेगुलरली खिला रहे हैं। और जो बाजिद भाई ने बात की कि तीक्षाना, अगेन वही मैं बात कर रही हूँ कि ट्रांजिशन क्योंकि स्मूथ नहीं है तो वापस सीनियर प्लेयर को लेके आते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते तो एक मैच के लिए जूनियर को लेके आते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं करते तो वापस सीनियर पर चले जाते हैं। तो चाहे उनकी बैटिंग को देख लें चाहे उनकी बॉलिंग को देख लें, ऐसा नज़र आ रहा है कि पूल ऑफ प्लेयर्स की शॉर्टेज है। तो वो उन्हीं लोगों में घूमी जा रहे हैं, बट एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे और वो क्लिक नहीं कर रही उनकी कॉम्बिनेशन की। एग्जैक्टली एंड सर्टली ये लगता है कि अब मसला जैसे मैंने सुना का लिंगर ऑन कर रहा है। मैं जरा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। शुएब भाई, पाकिस्तान के लिए ये कितना फ्रूटफुल है कि वो उस मुल्क के अंदर ये T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड कप की कैंपेन को स्पीयर हेड करेंगे। इवन दो दम्बुला वो वेन्यू नहीं है, SSC हो सकता है, पहले के लिए हो सकता है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। आपके ख्याल में एक्लेमेटाइज कितना कर जाएगा पाकिस्तान व्हेन द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स? एसी लगा के क्या एक्लेमेटाइज करना है? एक्लेमेटाइज इसलिए कि आप उन कंडीशंस पे खेलेंगे, कंडीशंस की नोहा हो जाएगी, आपको पता चलेगा एक T20 से। हाँ, तो वो पिछले 10 साल से जा रहे हैं जी, यही बच्चे शादाब 10 साल से श्रीलंका में जा रहे हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि टीम आगे अच्छी नहीं खड़ी हुई। आगे उनका डिस्टर्ब क्रिकेट बोर्ड है, उनका भी बेचारों का चलते ही रहता है 19-20। तो बांग्लादेश का भी सेम है। अदरवाइज पोल ऑफ टैलेंट की कमी नहीं है, बट पाकिस्तान को राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना वो देखना है। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा फॉर द वर्ल्ड कप, दैट इज आई एम वरीड अबाउट। आई एम नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान टीम विनिंग इस श्रीलंका इन श्रीलंका विद द वेन्यू और क्लाइमेटाइजेशन और एनीथिंग एल्स। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इज अ फार बेटर टीम देन एनीबडी एल्स, बट पाकिस्तान टीम क्या एबल टू प्ले द राइट कॉम्बिनेशन विद द राइट 2 स्पिनर राइट 3 फास्ट बॉलर्स, या आपने 4 स्पिनर के साथ और 1 फास्ट बॉलर के साथ खेलना है, या 2 फास्ट बॉलर और 3 और 2 मेकशिफ्ट स्पिनर के साथ खेलना। मुझे उधर से प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। शुएब भाई, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फार बेटर टीम, यही फार बेटर टीम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं हमें नहीं नजर आ रही थी अनफॉर्चुनेटली। इसी स्टूडियो में यार कप्तानी नहीं ना ठीक कर रहा ना, बात को पकड़ना घुमाने का फायदा क्या है इधर उधर। कप्तानी ठीक नहीं कर रहा, वो हसन नवाज से 2 ओवर करा रहा है, शदाब को 1 करा रहा है, उससे 2 करा रहा है, खुद नहीं कर रहा। बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं, 3 4 5 आपके पता नहीं है कौन कौन से हैं। मैच फिनिशर कौन है, कैसे नहीं करना, खुद क्या करना है, खुद किस नंबर पे आना है। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ कन्फ्यूजन ऑफ द कैप्टनसी दैट यू नो
इट इज बेसिकली आपको आपके पास आर्मरी में ऑप्शन ज्यादा है एंड देन फॉर यू टू चूज और मेक अ डिसीजन। नहीं चूज नहीं ना, इतना आप खलियारा ना खुद डालो ना, खुद खलियारा डाल के आप कह रहे हैं जी प्रॉब्लम प्लेंटी हो गया, तो अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। बड़े अरसे बाद ये लफ्ज़ खलियारा इससे याद आया, हम श्रीलंका का टूर था ए टीम का, तो कैंडी में या मेरे ख्याल कैंडी जब बंदर आते हैं, कैंडी कंबुला कैंडी भी दम्बोला भी आते हैं। कैंडी भी आते हैं। खैर उधर ना वो स्लाइड बड़ी बड़ी विंडो थी, स्लाइडिंग, उस पर लिखा हुआ था कि जी ये खुले नहीं रहने देना कि बंदर अंदर आ जाएगा। तो हमारा एक प्लेयर थे, नाम नहीं लूँगा, वो हर रोज़ जब 4 दिन का मैच है वो रोज़ उनका वो खुला आता था, वो बंदर अंदर आता था, वो तबाही फेर खिलारा जो निकाल वो करके निकल जाता था। वो 1 दिन 2 दिन उन्होंने कहा अब इसको मैं ठीक करता हूँ। वो ये वापस आए तो उसने देखा बंदर बैठा हुआ, इन्होंने ना नस्वार रख दी कि देखते ही ये नस्वार को क्या करता। वो कहते हैं उसने नस्वार उठाई है और ऐसे मुंह में डाली और वो जाके ना दरख्त पे बैठ, मैं उसको देख रहा हूँ कि अब ये गिरेगा, अब ये गिरेगा। कहता जवान के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे उठ के भाग गए। मैं कहा फिर ये क्वालिटी आपकी नहीं ठीक थी। यानी कि इस लतीफे का इख्तिताम कोई जज नहीं कर सकता था कि ये क्वालिटी पे आकर खत्म होगा। ये नया था सर, ये नया था। और ये फन फैक्ट देखिए, खुद लेकर आते हैं, फिर खुद शमूलियत हासिल करते हैं इसमें। और ये बहुत मकबूल हो जाता है आपके नाम से ना बिक्री हो थोड़ी देर में। नहीं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, चले ये बात तो हो गई है। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ये लाइट बैंटर्स चलते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश जो है वो श्रीलंका में हुई, लेकिन उसका असर आज हमारे स्टूडियो में। आई थिंक एवरीबडी इज वेरी वेरी जुबिलेंट। नहीं वो क्या सी पोर्ट डीप सी क्या सी पोर्ट क्या सी आप चाहते नहीं कि मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हो, आप चाह ही नहीं रहे। आप फ्लाइट पे आगे कभी कह रहा है सी पोर्ट, कभी कह रहा है देखिए ये तो सब आप कह रहे हैं सब मीडियम है कौन सी ना, ये तो सब मीडियम्स है। देखें सफर के मीडियम्स है, एक टेक आप ऑफ सफर है, कर एक रहे हैं सेलिंग है, गाड़ी है, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? मिर्जा गालिब साहब प्रोग्राम का यार आप देखें डायरेक्शन अच्छी साइड हुई है माशाल्लाह। शेरबैन बहुत प्रोग्राम की तरफ है जहाँ हमने श्रीलंका टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, मतलब ये नहीं कर श्रीलंका के पा हवाले डीप में जाता हूँ, कभी सी में आता हूँ, कभी ड्राइव में आता अच्छा सर, अब इजाजत है? नहीं, इजाजत नहीं मिल सकती। आगे बढ़ूं? नहीं। अच्छा तू क्या पूछना क्या चाह रहा है इस प्रोग्राम? मुझे ये बता, तेरा मैं क्या मसला क्या है? जो हमने श्रीलंका के स्क्वाड के मसला हवाले क्या से है? बात ये की, बता दे। T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड हो गया, कप पाकिस्तानी सीरीज का अब मैंने जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी रखा हुआ, तो मैं उधर लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। पूरी कौम का, पूरी दुनिया का जिम्मा उठाया हुआ है। सर T20 वर्ल्ड कप पे आपको पता है मेजबान का काम कुछ छोड़ता नहीं है पीछे, नहीं, काम मेजबान सारे तो- पूरे करता है। मेजबान तो उसने कह दिया है। अब क्या टीवी बात करते हुए? अल्लाह खैर, अल्लाह सब देखो तो चुप कर गया ना। मैं जरा तो ऑस्ट्रेलिया बात ये है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान का मसला कॉम्बिनेशन का वो सेट करना है। कप्तान को ये देखना है कि हमने खिलाना किस को वो आज पता कराना था। ऊपर से बारिश होगी, समझिए ना। अब समझ ही नहीं आ रही खिलाना किसको, क्या करना है। बाय द टाइम यू लैंड देयर ना, आप अपना कॉम्बिनेशन, मेरी बात लिख लेना, ये प्रोग्राम आप चला देना। हम ठीक कर रहे होंगे और फिर उसको वो दोबारा री इंसर्ट कर रहे होंगे, नहीं ये कॉम्बिनेशन ठीक था। हालांकि जो 6 बाहर बैठे ना वो बेहतर होंगे जो अंदर 12 खेल रहे हैं। चले एक काम करते हैं फिर आज हम आप तीनों की प्रिस्क्राइब प्लेइंग 11 ले लेते वो हैं। कल यार हमारे ख्याल में ये- तैयार करके लाएंगे। आज मेरा पेन एंड पेपर नहीं होता। कोई मसला नहीं। नहीं, तो ये चलो बाजिद भाई से शुरू करते हैं। बाजिद भाई पेन और पेपर में काम दिखाऊं जरा इसका मैं। ये देख ले इसका। डूडल आर्ट्स है ये बड़ा आर्टिस्ट। जी बाजिद भाई आप शुरू करते हैं। आपकी पसंदीदा प्लेइंग 11 क्या होगी? वो कह रहे कल हमारे अमीर ने फिर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ूं। भाई पेपर आउट ना करें ना, अब कल ही करेंगे। एशेस की बात कर, एशेस की बात कर लेते हैं। 31 विकेटों की बात करो, करें मिचेल स्टार्क की बात कर। करें 145 प्लस से कम बॉलिंग की उसने। नहीं की 5 टेस्ट मैच जी। भाईजान 5 टेस्ट मैचेस है महीने के अंदर। बाजीद जरा 5 टेस्ट मैच समझा जरा, 25 दिन के टेस्ट मैच जरा समझा जरा इसको, वो भी नहीं समझ आ रही, भारे ग्राउंड में। इसको नहीं समझ आ रही। आप हमारी तैयारी से भी हैरान हो जाएंगे बाजिद भाई, ऐसे ना अच्छा, करें। आपको बता चले आए जी जरा दिखाते हैं फिर। दिखाओ देखें सर, क्या ये अब सारा आप ये इसमें- देखेंगे मिचेल स्टार्क ने कब किसको किस मौके पर। अच्छा ये इसने ये- किया, हम तो ये विकेट ये की तूने बात किया, करें। हम तो विकेट ये की बात- तूने सर, आपने बात की, हमने तैयार नहीं, करके नहीं, सामने। तूने फौरन, पे- फौरन। नहीं
कॉपी पेस्ट किया क्या बात है। कॉपी पेस्ट है ये सारा, मैंने दिन में पढ़ा था। ये कॉपी Twitter पे पेस्ट आया। हाँ। अच्छा चले आए जी, मिचेल स्टार्क ये की बात 5 टेस्ट की बात हो रही जी, है, विकेटों करें। की बात नहीं हो रही। करें सर। तो वाह, कौन कौन अनफिट हुआ, इंग्लैंड का कौन कौन अनफिट हुआ? वुड हुआ, आर्चर हुआ, स्टोक्स हुआ, और कौन हुआ? एक और भी हुआ कोई। वो वाला हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया में भी पैट कमिंग्स ने भी कुछ पैट- मैच खेले, पैट कुछ नहीं। कमिंस वापस आया, एक ही मैच खेला और फिर चला गया। तो आप ये देखें, ये ऑस्ट्रेलियंस को मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको दाद देनी चाहिए कि ये हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क कितनी देर, कितने तीनों फॉर्मेट खेल गए हैं। स्टार्क इस उम्र में 5 टेस्ट मैच निकाल जाता है, बड़ी तो बात। वो कुछ ना कुछ ठीक कर ही रहे हैं। ट्रू। बाकी कोई मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी नेशन को ले लो, मैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो अपने फास्ट बॉलर इस तरह उनका वर्कलोड मैनेजमेंट या उनको इस तरह प्रिजर्व नहीं कर सकता। बुड को इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया और वो ब्रेक डाउन कर गया, और उसको एशेज़ के लिए रखा हुआ था, और उसको इसीलिए रखा हुआ था नहीं यार इसको एशेज़ खिलाएंगे, और उसको फिर जब लेके आए तो वो उसने बॉलिंग ही नहीं की हुई थी, वो फिट ही नहीं था। इसी तरह आर्चर को इन्होंने बैंक किया हुआ था कि वुड और आर्चर हमें मैचेस जिताएंगे, लेकिन उनके पेसर फिट ही नहीं। तो उस लेवल पे भी, हालांकि इंग्लैंड का मेडिकल स्टाफ बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सुपीरियर है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सुपीरियर है। हर जगह के आप देख लें कि इंडिया देख लें, सारी नेशन देख लें, इंडिया जो 5 टेस्ट मैच खेला उसमें बुमराह को उनको रेस्ट करवाना पड़ा, सिराज खेला पूरे, बिल्कुल। लेकिन बाकी रोटेट होते रहे। तो 5 टेस्ट मैच खेलना आसान नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे शुएब भाई ने कहा बहुत ज़ोर मांगता है, वहाँ पे भागना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़ोर से, हार्ड ग्राउंड बड़ा मुश्किल है। तो ये टेस्टमेंट है उनके लिए। अब स्टार्क तो कल कह रहा था कि मैंने रिसीट्स रखी, रिसीट्स के लोगों ने क्या कहा हुआ था कि जी ऐसे वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर पता नहीं 21 रेस, वो मैंने रखा हुआ है साथ उधर, कि जी इस दफ़ा एजिंग है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इनके फास्ट बॉलर्स और ओवर द हिल, वो मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, तो वो संभाल के उसने रखी हुई हैं। और उसने मेरे ख्याल पहले 2 टेस्ट मैच में ही वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हो गया था, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच में जिता दिए थे, दोनों में वो प्लेयर ऑफ द मैच था, रन्स भी, विकेटें भी। तो पहले 2 टेस्ट मैच में, अभी 5 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द अच्छा, ये सीरीज। मुझे बता, वर्कलोड मैनेजमेंट स्टार्क पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही? एग्जैक्टली जेनेटिक्स प्रॉब्ली। ओ नहीं, जेनेटिक, ओ यार तू बात को समझ, वर्कलोड मैनेजमेंट उस पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? वो 5 टेस्ट मैच कैसे खेल गया 25 दिनों में? 25 दिन खेले हैं उसने 1.25 महीने के अंदर, जिसमें ट्रैवल भी डाल, बिल्कुल। रिकवरी टाइम भी डालो। अब वो 5 टेस्ट मैच 140 प्लस अबव बॉलिंग कर रहा है। अब मैं क्या सवाल पूछता हूँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है? स्टार्क तो नहीं कहता मुझे तो कोई मसला है। ट्रू। देखें, रसीदें जिसने काट के, जिसने लिखी थी ना रसीदें, उसने तो फेवर दी है। अगर मैं देखूं, स्टार्की को तो फेवर दी है कि तुम तो एजिंग फास्ट बॉलर हो, शुक्र है किसी ने लिखा है। तो यही प्रूव करने के लिए गया ना अंदर, क्या सीधे दिल में छाप गई ना, इसने गुस्सा निकाल दिया इंग्लैंड में। तो भाई जान, इट इज़ अ मार्वलस परफॉर्मेंस बाय अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने देखी है एक फास्ट बॉलर 5 टेस्ट मैच खेले, सीरीज जिताए और तेज बॉलिंग करे, और मैंने किसी टाइम पे भी उसको स्लो होते नहीं देखा, किसी टाइम भी मुझे स्लो होते नहीं देखा इसको। और बहुत एक लंबा करियर है इसका, ओवर एंड अबव 100 टेस्ट मैचेस, और उसके बाद ये काम करना, इट्स जस्ट अमेजिंग। टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट। अब मुझे ये स्टार्की स्पेल के बाद, और मैं आता हूँ दूसरी तरफ, तो देख ले बंदे कहाँ खड़े कहाँ हैं। लेकिन यार वैसे Just बहुत ही, phenomenal. वैसे मैं कहता हूँ कि बहुत अलग है, अमेजिंग अमेजिंग। जी। लकी है यार, कीपर भी पूरा है इनका, है जी, कीपर भी पूरा, उसके स्टैट्स निकालो ना कैरी की तरह, कीपर पूरा, बैट्समैन पूरा। कभी गिली मिल जाता है इनको, है जी, कभी ये मिल जाता है इनको, कभी वो दूसरा मिल जाता है। हिडन भी ठीक था, कमाल है यार। बट मुझे ये बता, सोचने की बात है, स्टार्की चलो हो गया, पैट कमिंग्स का, क्योंकि वो एक लंबा पीछे से खेलता हुआ रहा, पाकिस्तान से लेके चलो उसको पिछले साल से, कमिंस को, वो खेलता खेलता इंडिया तक पूरे टेस्ट मैच खेला, ऐसा ही है ना। अब भी आगे उसको निकला है।
मुझे ये बता कि इंग्लैंड जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, इनकी डॉक्ट्राइन मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है तुम 5 टेस्ट मैचेस, ये मैं बिलीव ना करूं आर्चर 5 टेस्ट मैच खेलेगा। मैं उसको लेके टोटल 3 टेस्ट मैच के लिए जाता और 2 की मैं कोशिश करता कि यार 2 में तो इतना जोर लगा के हमें 2 आर पार करा दे, हाँ निकलवा दे, 1-2 आर पार करा दे ताकि 3-2 हो जाएं या 2-2 हो जाए, फिर 19-20 देख लेंगे। जैसे एक पर्थ में विकेट मिल गया, सॉरी एमसीजी में विकेट जैसे मिल गया। आई डोंट थिंक जिस तरह वो क्रिकेट सोच रहे हैं ना आजकल इंग्लैंड वाले, आई डोंट एग्री विद देम। जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो फास्ट बॉलर की मैनेजमेंट कर रहे हैं, इज नॉट द वे। एग्जैक्टली। मुझे नहीं ठीक लग रहा उनका सेटअप, मुझे नहीं ब्रेंडन मैकलम की समझ आ रही। द रीज़न वाई यार 5-4 वो तो चलो विकेट बुरा बन गया, नहीं तो 5-0 था, ये तो 5-0 था। ये तो नहीं ना किताब पकड़ के आपने तो सारा दिन आप पढ़ते रहें, वो तो नहीं काम चलना ना। तो आपको फास्ट बॉलर्स, पहले मुझे ये बताओ वुड्स कैसे आपको लगता था कि ये 5 टेस्ट मैच खेलेगा? एक छोटे से वक्फे की जानिब शोएब भाई बढ़ना चाहता हूं, अगर बढ़ना आप नहीं, इजाजत आप ले लें। उस वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। और ये जो शोएब भाई डॉक्ट्राइन की बात की है, या जिस माइंडसेट के साथ हमेशा से हमने इंग्लैंड को खेलते हुए देखा, आई थिंक फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि दैट डॉक्ट्राइन इज एक्चुअली वर्किंग फॉर देम। विल दे एवर शिफ्ट फ्रॉम there? Will they learn their lesson from how Australia has actually dominated them in these recent Ashes series as well, and how they've been dominating them for a longer period of time? Will there be a shift in the mind, ladies and gentlemen? That's certainly what we'll be talking about. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. All right, welcome back. Certainly जो हम अभी इस वक्त गपशप कर रहे हैं, जो बात चल रही है वो एशेज के हवाले से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया has been dominating England for a longer period of time, and एशेज एक ऐसा कॉन्टेस्ट जरूर होता था। बेशक पाकिस्तान इंडिया एक बड़ा कॉन्टेस्ट है, बट एशेज अगर हम टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक इट स्टिल इज द एपिटमी ऑफ क्रिकेट। और जहाँ पे डॉक्ट्राइन की बात की अभी शोएब भाई ने, मैं ज़रा मैडम सना को यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ कि बेसबॉल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ने खातिर खा रिजल्ट उससे हासिल नहीं किए, बट क्या इंग्लैंड अब चाहता है दैट दे टर्न अराउंड एंड कम बैक टू द कन्वेंशनल आर्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट इन पर्टिकुलर? सिंपल सवाल क्या करना है, सिंपल होने इससे ज्यादा सादा क्या करता? क्या जब सीरीज शुरू होने वाली थी तो प्रोडिक्टर क्या कह रहा था, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे कि एक कह रहा था 5-0, एक कह रहा था 4-1, कोई कह रहा था 4-0, एक ड्रॉ होगा। ये तो एनालिसिस थे बिफोर इंग्लैंड लैंडिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ यहाँ से कैसे उठे? ये होता है सवाल। जी भाई, बिल्कुल यही है। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की डोमिनेंस रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 5-0 के बाद 4-1 होना भी सरप्राइज ही है अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के लिए, और बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया ये बेसबॉल का इनका जो एक फॉर्मूला था। सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे जहाँ बिल्कुल ही फ्लैट विकेट्स बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे ये कामयाब रहा, वहाँ पे ये ऐसी पिचेस पे रिजल्ट लेने में कामयाब हुए जहाँ पे जनरली ड्रॉ की तरफ मैच नज़र आता था, वो इनका फ़ायदा हुआ। लेकिन उसमें भी बाद में जब स्पिन विकेट आई तो फंस गए इंग्लैंड। जो आप वर्कलोड मैनेजमेंट की हमने बहुत लंबी डिबेट की ब्रेक से पहले, और आई थिंक इसमें आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को। एक तो बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके प्लेयर्स दुनिया की बड़ी से बड़ी डोमेस्टिक लीग की बात कर रही हूँ, अगर वो मना करते हैं तो उनको ये डर नहीं होता अगली दफ़ा पिक नहीं होंगे। एक ये बहुत बड़ी बात है। स्टार्क की हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी स्टार्क कॉम्पनसेशन देते हैं उनको, कॉम्पनसेशन इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे लीग्स ना भी खेलें तो कोई मसला ये बात नहीं। सो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो वर्कलोड मैनेजमेंट का, प्लेयर खुद कह देता है मैंने नहीं खेलने जाना लीग, बिकॉज मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए बचा रहा हूँ। और स्टार्क ने, पैट कमिंग्स ने पिछले कुछ 7-8 साल 9 साल से ज़्यादा अरसा लीग्स नहीं खेली, और पिछले 2-3 सालों से ये वापस लीग्स में आए हैं कि अच्छा अब हम आएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी ज़्यादा लोड मैनेजमेंट नहीं करनी। वो इतना कमा लेते हैं ऑलरेडी अपने कॉन्ट्रैक्ट से कि उनको हर लीग खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मेडिसिन उनकी इतनी इन्वॉल्व है। बहुत शोएब भाई का भी बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा, बाजिद भाई का भी। मैंने तो बहुत थोड़ी सी लीग्स में ऑस्ट्रेलियन फिजियोस के साथ जब काम किया, ट्रीटमेंट्स लिए, तो आपको पता चल जाता है वो 5 मिनट में लिटरली डायग्नोस कर देते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम है, और उसको फिर ट्रीट भी उसी तरह से करते हैं। और वो इंजरीज जो हम शायद महीना कैरी करते थे, वो आपकी 2-3 दिनों में निकल जाती है और वो आप उसमें से मैच खेल जाते हैं। तो ये मेडिकल जो उनका बहुत ज़्यादा एडवांस है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बता रहा हूँ, अगर मिचेल स्टार्क की, खैर ऑस्ट्रेलिया ने अब रिलीज़ की ना अपनी ट्रेनिंग की तस्वीरें, एंड्रू साइमंड्स की, ये वो मिचेल स्टार्क की, अगर तुम इनका ट्रेनिंग स्केजुअल देख लोगे तुम्हें लगता है, तुम्हें लगेगा कि ये ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं, इस तरह तैयारी करते हैं।
अगर तू इनके जिम देख लेगा ना शहजाद, मिचेल स्टार्की का अगर तू पुशअप चिनअप्स देख लेगा ना तो लग समझ जाएगी कि यार इसका तो अनफिट होना बनता ही नहीं, ये तो वॉर फुटिंग के ऊपर काम करता है। तू बिलीव कर एज अ फास्ट बॉलर, हॉर्सेस माउथ से सुन, मेरे मुंह से सुन, 5 टेस्ट मैच 25 दिन में ब्रो इज क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। आपकी कुछ नहीं, अगर इंजरी कुछ भी नहीं ना, स्टिफनेस इतनी है ना कि रिकवरी का टाइम ही नहीं है। अब सोच क्या मेडिकल स्टाफ साथ लगा होगा, क्या उनको रब डाउन दिया होगा, क्या उनका अपना मसाज किया होगा, क्या स्ट्रेच कराया, क्या उनकी मोबिलाइजेशन हुई होगी, क्योंकि हर चीज स्टिफ है ना। अब वो हमारा ले जाते थे, मालशिया ले जाते थे, पर कि तू लिबर्टी तू वो मैं क्या वो कर दे मोबिलाइजेशन, केड़ा केड़ा मोबिलाइल चेंज करना है। वो मैंने कहा यार मोबिलाइजेशन मतलब इसको रख के तो तूने इसको डीप टिश्यू को ना मोबिलाइज करना है जी। वो तो कहीं जाके डैन कीजल को मिनते तरले कर करके वो समझाया कि ये बंदा है, तो वो मिनते तरले करके 97 से ऑनवर्ड पर सैक कर दिया था उनको, फिर वापस लेके आए। तो सोच हमारी वर्क मैनेजमेंट कैसी थी। और दूसरी बात ये देख ले कि जब स्टार्की के साथ ट्रेनर्स लगे हुए हैं, मसूर्स लगे हुए हैं, श्रिंक्स लगे हुए हैं, फिर उसकी रोटी के लिए बंदे लगे हुए हैं, और खाना भी साफ सुथरा, फिर वो जिम करा रहा है, दूसरा उसको पूल में लेके जा रहा है ट्रेनर, तीसरा उसको मोबिलाइज कर रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है, सब करके उस उठा के बेड में फेंक के रोटी भी उसको वहीं दे के मिचेल साहब आप सो जाएं। अभी ये सिर्फ स्टार्क नहीं है जो 5 टेस्ट मैच खेला है, बॉलर भी 5 टेस्ट मैच खेला है, वो आप भूल रहे हैं। हम ज़ाहिर स्टार्क ने आउट किए तो हम भूल रहे हैं, 36 साल का भी तो है ना। 5 टेस्ट मैच वो भी लगातार खेला है। अभी कमिंस नहीं था तो वो उसको खेलने पड़े, और वो मतलब कम उम्र का नहीं है, वो भी इनके आसपास का ही है। तो चाहे वो 130-40 तक हिट करता है, बट उसका भी जो वर्कलोड था वो भी उन्होंने देखा, उसको भी मैनेज किया, और कहीं ऐसे नहीं लगा कि यार चलो ये जैसे शुएब भाई कह रहे हैं कि आज स्टिफ है, आज इससे भागा नहीं जा रहा। इनके जितने भी फास्ट बॉलर खेले कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार इससे पहुंचा नहीं जा रहा, या कोई बॉल नहीं पहुंच रहा, या खुद नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल वो तो ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर हम ये वर्ल्ड कप अंदाजा लगाते थे ना। सबसे पहला टेस्ट है ना बस से उतरना, अगर वो डंडा पकड़ के उतर रहे हैं ना तो या अल्लाह। लेकिन इनका कल्चर ऐसे है कि हम ये जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप वो तो सिडनी में हमारे होटल का था कि होटल के सामने एक जिम था, बहुत बड़ा जिम, उससे इनकी फिलिश है, तो आप उधर जा सकते थे। तो मैं पहले दूसरा दिन ही था, वो फ्लाइटें कर गया, मुझे नींद, मैं सुबह जल्दी उठ गया, मैं कहा चलो यार 5-6 बजे हैं तो जिम खाली होगा, मैं चला वो जिम में मैं अंदर गया, वहाँ बाहर सड़कें खाली और जिम भरा हुआ, और बंदे पे बंदा, मैं देखी यार ये 6 बजे इनको क्या, और 8 बजे वो खाली हुआ और सब ऐसे ठक 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 काम पे चले गए। मैं उधर ये क्या हो रहा है, कौन सी दुनिया है? कनाडा में तो वही जेट लैग होता है ना, तो मैं 4:30 उठ गया, मैं कह रहा बंदा ना बंदे के साथ, तो मैं नीचे गया तो मैंने कहा यार बाहर तो -20 था, अब बाहर वाली तो हालत है नहीं, जितने मर्जी कपड़े पा लो, हमारा तो है ना ऊपर जितने मर्जी कपड़े, ऊपर नहीं थल्ले पानी के अपने। एनीवेज तो मैं आया आधा घंटा बाहर वॉक शॉक करके, तो जब कुल्फी बन गई मैं अंदर आ गया, तो मैंने कहा 5 बजे हैं, चलो अब देखते हैं। भाई जी 5 बजे बाहर रश ऐसे था जैसे कि कोई मेला लगा हुआ है, लोग काम पे पहुंच रहे थे। चलो मैंने कहा मैं वो देख लिखा कल्चर तो मैं जानता ही गोरों का। 5:30 बजे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, स्पेशली वुमेन राइट्स के ऊपर कन्वेंशन 5:30 शुरू होकर 6:30 6:15 ख़त्म भी हो रहा था। अब सोच टाइम मैनेजमेंट की बात, तो मैं कुछ सोच रहा था यार 5:30 उन्होंने शुरू भी कर दिया काम। कहता जी ये तो अभी हमने कन्वेंशन करके अब इसके जो रिसर्च पेपर निकाल के इसको थ्योरी में भी लाना है और सबमिट कराना हमने 10 बजे। आई वाज जस्ट राइट इन न्यूयॉर्क, -5 चल रहा है न्यूयॉर्क में, -4 -2। सर जी आप यकीन करें एक जिम अगर 4:30 आपको सुबह खाली मिले, मेरा नाम चेंज करें। एग्जैक्टली ऐसे 5 दुकानें नहीं खोलेंगे 12 बजे तक, ऐसे 5:30 बजे से पावेल आप बट आइए बात ठीक है। ऐसे जो बात करने वाली है वो ये है कि जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कल्चर की बात की, इट्स रियली ट्रू, और इसमें मेरा ख्याल है जो आप बीती है वो बेहतर होती है। उसमें हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम गए एंड समबडी आस्क्ड फॉर अ लाइटर समवेयर, शाम को कोई 4 बजे की बात है ये,
और वो जिनसे उन्होंने मांगा उन्होंने हमें काफ़ी एम्बेरस किया। उन्होंने कहा कि यार स्पोर्टिंग फील्ड में भरे पड़े नज़र आ रहे हैं, व्हाई वुड यू वांट टू काइंड ऑफ स्पॉइल योर हेल्थ। तो आपको कहीं ना कहीं भी आपको ऐसा पब्लिक सर्विस मैसेज मिल जाता है। और सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट्स द कल्चर। उनके स्पोर्टिंग फील्ड्स आपको भरे पड़े मिलेंगे, वहाँ पे पार्क्स भरे हुए मिलेंगे। आई थिंक इट्स वेरी James cycle, canoeing, every साहब sort of नाम sport, ले लें। every sort of sport. But having said that, obviously हम शायद उस कल्चर से नहीं है, या शायद अभी हम वो बिल्डअप नहीं कर सकते, या उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं लेकिन जाने से पहले एक प्रॉमिस आप तीनों से ले रहा हूँ कि आप कल तीनों अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान की लेकर आएंगे, ऐसे ही सर? मैं तो अभी आपने देखे ऑन एयर कह दिया आपने। मैं ऑन एयर में चैट जीपीटी से पूछ लूंगा। चलिए, ठीक है जैसे क्या भी मसला है? जी, प्रॉमिस आ जी। जाइए। बाजिल सारे भाई analysis आ जाएंगे। बाजिल भाई जब भी यूं करते हैं इसका मतलब हाँ ही होता है, इतना सा हो गया, मुझे इनका काम करते हो। थैंक यू सो मच शोएब भाई, थैंक यू सो मच बाजिल भाई, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस। फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुमारो once again is going to be a great day because शोएब भाई अपनी T20 इंटरनेशनल पाकिस्तानी कौन सी टीम खेलनी चाहिए, प्रेफरेबल प्लेइंग 11 लेकर आएंगे मैडम सना एंड बाजिल खान। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस। गेम ऑन है। Until next time, look after yourselves. Allah Hafiz.